श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम आज चर्चा करने वाले हैं मकर संक्रांति पर स्नान पुण्य दान। इस पर एक संक्षिप्त वीडियो आप देखें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, 14 जनवरी 2022 संवत 2078 शक 1943 पोष शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार 12 शुक्रवार को दिन में 2:28 पर भगवान भुवन भास्कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। संक्रांति दिन में लग रही लगभग 2:30 बजे। अब कोई 2:26, कोई 2:28, कोई 2:30 बताएगा, लगभग 2:30 बजे लग रही है। तो हम पुण्य कब करें? तो संक्रांति के प्रवेश के पहले भी कुछ बता रहे हैं, कुछ बाद में बता रहे हैं। देखिए, सूर्य नारायण के धनु राशि में प्रवेश करने से मकर राशि प्रवेश तक मल मास रहता है। मल मास रहता है तो उसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। और जहां पर दान पुण्य की भी बात आती है तो वो भी इसमें प्रशस्त नहीं कही जा सकती है। इसलिए मकर संक्रांति प्रवेश के बाद दान पुण्य करें, अच्छा रहेगा। हाँ, अब ये बात आती फिर स्नान कब करें। देखिए, स्नान का महत्व तो सुप्रातः का ही माना गया है। स्नान चूंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी तो उसके लिए स्नान तो दोपहर में नहीं किया जा सकता है। हाँ, दोपहर में स्नान का भी महत्व है। कब है? जब आप तीर्थ क्षेत्र में हैं, गंगा मैया के नजदीक हैं, या फिर नर्मदा जी के नजदीक हैं, यमुना मैया के नजदीक हैं, आदि इन तीर्थ नदियों में हैं, या किसी तीर्थ सरोवर पर हैं, पुष्कर क्षेत्र में हैं, या आप फिर पुष्कर क्षेत्र की बजाय यदि आप शोरा शुकर क्षेत्र में हैं या और अन्य कहीं जो तीर्थ क्षेत्र है वहां पर हैं, तो फिर आपको 2:30 बजे, या हमारे क्षिप्रा जी में हैं उज्जैन में, तो 2:30 बजे आपको वहां स्नान करना चाहिए। प्रातः का स्नान तो होगा ही, क्या सुबह नहीं स्नान करेंगे? सुबह तो स्नान करेंगे, परंतु संक्रांति का जो स्नान होगा वो उस समय होगा। परंतु यदि आप किसी तीर्थ क्षेत्र में नहीं हैं तो आप प्रातः स्नान कर रहे हैं, वही स्नान होगा, फिर उसके बाद स्नान की आवश्यकता नहीं है। संक्रांति पर तीर्थ क्षेत्र में स्नान का महत्व माना गया है, इसलिए संक्रांति लगने के समय पर तीर्थ क्षेत्र में स्नान करें। संक्रांति लगने के बाद सूर्यास्त तक आप संक्रांति का दान पुण्य आदि कर सकते हैं। तिल दान का विशेष महत्व है। गुड़ दान, कंबल दान, गरम कपड़े, जर्सी, स्वेटर, टोपा, मफलर आदि इनका दान जो है इस समय करना चाहिए। तिल और गुड़ दान और कंबल दान का विशेष इसमें प्रावधान और महत्व माना गया है, इसलिए इनका उपयोग ही आप करें। इसके अलावा श्रद्धा से जो भी दिया जाए वो दान है। इसमें तो ये दान करने से वो फल होगा, वो दान करने से वो फल होगा, मैं इतनी बातें बिल्कुल नहीं करता। यदि आपकी श्रद्धा हो रही है कि मुझे केवल 1 रोटी का दान करना है, तो लोगों को दिखाने के लिए 10 रोटी का दान न करें और गुप्त दान करें। यदि आप दान कर रहे हैं और फोटो खिंचाकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाल रहे हैं तो वो आपका दान देना व्यर्थ है, वो किसी काम नहीं आएगा। तो आप जो खुशी से दान कर सकें वही मकर संक्रांति पर दान करना चाहिए, और योग्य ब्राह्मण को दान करें, आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। यदि कोई तर्क वितर्क करने वाला हो
कि साहब ब्राह्मणों को ही दान क्यों दें, क्योंकि ब्राह्मण के विरोधी वर्तमान में बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। जो जो पढ़ाई करते जा रहे हैं वे सब ब्राह्मणों के विरुद्ध होते जा रहे हैं। सभी नहीं, 90%, 80%, और कम कर लो तो 70%, पर वो ब्राह्मणों के विरुद्ध होते जा रहे हैं। ब्राह्मणों को क्यों दें, ब्राह्मणों के पास तो बहुत है, हाँ गरीबों को देना चाहिए। तो वे जो कहते हैं कि गरीबों को देना चाहिए, वे गरीबों को दे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप गरीबों को दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, गरीबों को अपने घर आमंत्रित करें, बाकायदा आसन पर बिठाकर उनको भोजन कराएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको दान करना चाहें बड़ी खुशी से करें और इस पर्व को प्रसन्नतापूर्वक मनाएं। इसी आशा के साथ आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। आप मकर संक्रांति से संबंधित स्नान जो है तीर्थ क्षेत्र में तो कब करेंगे वो बताया, और घर पर हैं तो आपको प्रातःकाल ही स्नान करना है, परंतु दान पुण्य 2:30 बजे के लगभग ही करना है। और कुछ कह रहे हैं रात्रि में लग रही तो इसका दान पुण्य अगले दिन रहेगा। तो सूर्य सिद्धांत और जो मकरंद सिद्धांत से बने हैं या ग्रह लाघव से बने हैं या ब्रह्म सिद्धांत से पंचांग बने हैं, उनमें संक्रांति सूर्यास्त के बाद लग रही है, और जब सूर्यास्त के बाद संक्रांति लग रही है तो उसका पुण्यकाल अगले दिन होगा, परंतु वो स्थूल पद्धति के पंचांग है, उनका परिणाम सूक्ष्म नहीं है, और सूक्ष्म से देखेंगे तो दिन में 2:30 बजे ही लगेगी। इसलिए आप 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाएं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।